उत्तर प्रदेश में योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों समेत राज्य के करीब 8 लाख कार्मिकों के वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। खबरें निकलकर सामने आई कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कर्मियों को एक सम्मान 17,000 से 20,000 रुपए प्रतिमाह देने का निर्देश दिया है। इस फैसले से ऐसे सभी कर्मियों को फायदा होगा जो इस श्रेणी में है और वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी के लिए भेज दिया गया। अब इसे जल्द ही कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि वर्तमान में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो भुगतान किया जा रहा है वो उपयुक्त नहीं है, लिहाजा इससे बढ़ोतरी करने की जरूरत है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए प्रतिमाह और अनुदेशकों को 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी और अंतर जनपदीय ट्रांसफर की सुविधा देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इससे बड़ी राहत मिली है। मानदेय में बढ़ोतरी करने की भी तैयारियां चल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के 8 लाख कर्मचारी हैं उनको सरकार तोहफा देने का सोच रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसके पहले भी ऐसे कई बार बातें निकलकर सामने आई जब कहा गया कि अब संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनका मानदेय बढ़ेगा या उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन धरातल पर ऐसी चीजें होती हुई नजर नहीं आई। इस वजह से कहीं न कहीं अभी इन कर्मियों को भरोसा करने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये ऐलान किया है तो जरूर कुछ ना कुछ खास होने वाला है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये चुनाव को देखते हुए ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं या ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन तब तक अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि इन सारी चीजों पे शासनादेश जारी नहीं हो जाता है। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से, तो उनका भी इन सारी चीजों पे यही कहना था कि जब तक शासनादेश जारी नहीं कर दिया जाता है तब तक अभी इस बात पे कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये बात कही है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। और क्या कुछ कहा उन्होंने आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 8 लाख जो संविदा कर्मचारी हैं उनको सौगात देने वाली, उनके मानदेय में वृद्धि होने वाली है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी, ये जो न्यूज़पेपर में खबर आई है जी, और कुछ संगठनों द्वारा भी कहा जा रहा है कि ऐसा होने वाला है जी। पूर्व में भी ऐसे खबर संदेश आ चुके हैं जी, मगर उसके बाद कुछ जारी नहीं हुआ। जब तक शासनादेश कोई निर्गत होता है तब तक कुछ कह नहीं सकते क्या है, किन परिस्थितियों में होगा। जी, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के समय में जो उसमें न्यूनतम मानदेय है 17,000 रुपए। जी, कोई बहुत ऐसा सम्मानजनक मानदेय नहीं जिससे कि किसी के भरण पोषण में बहुत इफेक्ट करेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो सैलरी है आज के समय कोई 5 साल पुराना, 3 साल पुराना है, उसकी सैलरी 15-18,000 रुपए है। जी, जो कि नियमित कर्मचारियों को देखा जाए तो उनका वेतन अगर 8 साल 5 साल पुराने लोग हैं तो 50,000 से ऊपर न्यूनतम वेतन पाते हैं। जी, एक चतुर्थ श्रेणी की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे में अगर किसी ग्रुप गा के लोगों को, ग्रुप खा के लोगों को अगर 17,000 20,000 प्रारंभिक दिया जाएगा तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात वो बात की, लेकिन पहले तो ये देखना होगा शासनादेश आता है तो क्या कैसे होता है, इस पे बात है। हाँ, चूंकि विषय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार कहा गया है संगठनों द्वारा कि हम काम करेंगे, लेकिन वो कार्य का स्तर और अभी कहाँ पे है जब तक आदेश नहीं निर्गत होता कुछ कह नहीं सकते जी। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि वित्तीय विभाग से भी इसकी सहमति बन चुकी है। जी, वो पत्र मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर, उसमें है कि वित्त विभाग में फाइल गई हुई है अप्रूवल के लिए। जी, लेकिन अभी इंटरनल मैटर है विभाग का, इस पे कोई टिप्पणी कर पाना उचित नहीं होगा। जी, जैसा कि योगेश जी, जो शिक्षा मित्र है उनके लिए हाल फिलहाल में एक शासनादेश जारी होता है अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए, तो ऐसे में अब लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि जब एक एक करके शासनादेश जारी हो रहा है तो हो सकता है मानदेय वृद्धि भी हो जाए। फिर 2027 में चुनाव भी है। बिल्कुल कह सकते हैं जो नियम उनका रिक्त पदों पे या स्वेच्छा से स्थानांतरण के लिए शासनादेश निर्गत हुआ है जी, वो शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा अच्छा पहल है और एक उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा जी। लेकिन वित्तीय मामले में जब तक आदेश न निर्गत हो कुछ कह पाना मुश्किल होता है। लेकिन उम्मीद है, पॉजिटिव है खबर शासनादेश के बाद में। जी, योगेश जी, बात करें अगर हम संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ की, तो इस वक्त पे संघ में किस प्रकार के काम चल रहे हैं और कर्मचारियों के लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है आप लोगों के द्वारा? संघ में जैसा पहले आपके माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से भी लोगों से बताया गया था कि हम लोग एक मेंबरशिप चला रहे हैं प्राथमिक सदस्यता को लेके और संपर्क अभियान चल रहा है संगठन के बारे में, बीएमएस के बारे में और संयुक्त निश्चय के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। साथ में हमने ज्ञापन दिए जाने का भी एक समय तय किया हुआ है
उसको ज्ञापन करा के कर्मचारियों की मांग लेके पूर्व में जो बैठकें हुई हैं, समझौता हुआ है, वो लागू नहीं हुए, जो जिन बिंदुओं पे कार्रवाई नहीं हुई है जी, उनको कार्रवाई कराए जाने के लिए ज्ञापन प्रेरित कराया जाएगा। जी, योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।